up, black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 with the gun down. Dropping bodies in the place till the sun down. गाइस, मैं अगर आप लोग को एक सवाल करूं कि आप लोग को याद है कि लास्ट आप लोग कभी क्या लगा के हंसे थे अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ? कभी हंसे थे आप लोग जोर जोर से क्या लगा के? शायद आपको सोचना पड़ रहा होगा, यार हम लोग लास्ट कभी हंसे थे। प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना ये बात। दूसरा, अगर मैं आपको सवाल करूं कि क्या उस इंसान का चेहरा या नाम याद है आपको जिसने आपको बहुत ही दुख दिया, बहुत ही तकलीफ दी? शायद जल्दी से उसका नाम याद आ गया या उसका चेहरा याद आ गया, लेकिन जब भी हम सोचते हैं कि हम लास्ट कभी हंसे थे क्या लगा के, हमें सोचना पड़ता है। ऐसे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था, और ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी कर सकते हो। बेसिकली ये हमारी आज की लाइफ की क्वालिटी को दर्शाता है एज ए ह्यूमन कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, कि हमारी लाइफ की क्वालिटी इतनी डिग्रेड हो गई है कि हमें सोचना पड़ता है कि हम लास्ट कभी क्या लगा के हंसे थे। और गाइस, हंसना इज अ बेसिक नेसेसिटी ऑफ ऑल द ह्यूमंस। जैसे आप खाना खाना आपकी नेसेसिटी है, सोना आपकी नेसेसिटी है, उसी तरह से हंसना एक ऐसा इमोशन है, वो हमारी नेसेसिटी है जिसको हम भूल गए हैं। आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, अगर आपको उस देश की भाषा नहीं आती है, अगर आप सिर्फ मुस्कुराओ, हंसो, तो आपको वही मुस्कुराहट, हंसी वापस मिलेगी। ये एक कॉमन ह्यूमन इमोशन है जो भाषा से परे है, किसी भी देश की बॉर्डर से परे है। चलो इस बात को हम साइड में रखते हैं। दूसरी अच्छी बात ये हो रही है कि आप लोग अगर ये कलेक्टिव मैसेजेस सुनने आए हैं, गाइडेंस सुनने आए हैं टैरो कार्ड्स के थ्रू, एंजल्स मैसेजेस के थ्रू, तो वो जिज्ञासा का दीपक आपके अंदर है, जो समझ रहा है, महसूस कर रहा है कि आपके जो भी किरदार आप निभाते हो, एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ, एज अ सास, जो भी आपकी जिम्मेदारियां हैं, बिल भरने हैं, ईएमआई देना है, लोन है, उसके अलावा उसके परे भी लाइफ की कुछ क्वालिटीज़ हैं जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, जिसकी जिज्ञासा आपके अंदर है, और जिस जिज्ञासा का दीपक आपके अंदर मौजूद है। ये एक अच्छी बात है यहाँ पर कि आज क्या सुनने मिलेगा हमें मैसेजेस में, क्या ऐसी ऊर्जा मिलेगी जिससे हमारी सोच परिवर्तन हो सके, जिससे हमें कोई नई इंसाइट अपनी ज़िंदगी के बारे में मिल सके। इसी की वजह से आप लोग ऐसे चैनल्स पे मैसेजेस सुनने आते हैं, तो ये एक अच्छी बात है। सो आज की जो रीडिंग का मकसद है, जो डाउनलोड मेरे पास आए थे कि कैसे हम अपने दर्द को रंग सकते हैं, क्या हम कर सकते हैं हम अपने रोज़मर्रा की लाइफ में, कि जैसे हम अपनी लाइफ की क्वालिटी को अच्छी तरह जी पाएँ। जीते तो हम सब हैं अपने अलग अलग किरदार में, हस्बैंड के, वाइफ पे के, कर्तव्य के। आज इसका बिल भरना, आज मेंटेनेंस बिल भरना है, आज लाइट का बिल भरना है, वो अलग एक हकीकत है। लेकिन उसके अलावा भी जो एक ऊर्जा का जो एक्सपीरियंस आप कर रहे हो, और जिसकी वजह से आप ऐसे चैनल्स पे मैसेजेस सुनने आते हो, ये अपने आप में दर्शाता है कि आपकी ऊर्जा ऑर्डिनरी नहीं है। आप महसूस करते हो एक अलग सी दुनिया है जिसको आपने काफ़ी बार महसूस किया है स्पिरिचुअलिटी ब्लेसिंग्स के द्वारा, आपके एंसेस्टर्स के इंट्यूशन के द्वारा, आपके गाइड्स, आपके एंजल्स के इंट्यूशन मैसेजेस जो आपको आते हैं उसके द्वारा। तो ये जो एक अवेयरनेस आपके अंदर हो रही है, ये अपने आप में एक अच्छी क्वालिटी है अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, जो रास्ते पे आप ऑलरेडी हो। क्योंकि अगर नहीं होते तो ये ऐसे मैसेजेस सुनने आते ही नहीं यहाँ पर। तो ये कंफर्मेशन है आप की जो अवेयरनेस और ग्रो हो रही है, ये बात हमें समझनी है। तो कार्ड से मैसेजेस पूछते हैं कि ऐसे आप क्या कर सकते हो रोज़मर्रा की लाइफ में। देखो, मैं एक बेसिक प्रैक्टिकल अप्रोच की जो क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ अपने कार्ड से, कि रोज़मर्रा की लाइफ में आप ऐसे क्या कर सकते हो जो अपनी क्वालिटीज़ को, लाइफ की क्वालिटी को आप अच्छी तरह जी पाओ।
अपने कर्तव्य को बैलेंस रख के। ये हम मैसेजेस जानेंगे आज। आपकी जो भी परिस्थिति हो, आप हाउसवाइफ हो, जॉब करते हो, बिजनेस है आपका, जो भी आपकी परिस्थिति हो, लेकिन रोज़मर्रा की लाइफ में आप ऐसी क्या क्वालिटीज़ कर सकते हो जो आप अपनी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सको। और गाइस, ये जो मैं इम्प्रूवमेंट बोल रहा हूँ, इसके लिए कोई ज़्यादा बजट नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी कॉमन सेंस चाहिए, एक अवेयरनेस चाहिए जो हम कार्ड से पूछते हैं। My dear angels, my dear guides, what are the messages you want to give to my collectives that they can do to improve their daily activity of the life and peace of them? गाइज, एक बात तो देखो, मैं स्ट्रांगली पिकअप कर रहा हूँ, जो मेरे कलेक्टिव्स हैं यहाँ पर, उनकी अवेयरनेस और उनका जो कनेक्शन है यूनिवर्स के साथ काफ़ी एडवांस है और काफ़ी स्ट्रांग है। तो ये एक अच्छी बात है। गाइस देखो, अगर आपको मैं आप अगर कितने जिम में जाते हो मुझे पता नहीं, लेकिन अक्सर आपने देखा रहेगा कि जो जिम जाते हैं, अगर किस उनको देख लिया तो वो लोग ज़्यादा रैप मारते हैं। मेरा बोलने का मतलब है कि जब भी दुनिया आपको देखती है, जब भी आपको कोई देखता है, तो आप अवेयरनेस के साथ काम करते हो। लेकिन यहाँ पर जो मैं एनर्जी पिकअप कर रहा हूँ, ये अवेयरनेस और ऑनेस्टी आपको अपने काम में तभी भी बतानी है जब भी आपको कोई नहीं देख रहा है, क्योंकि वो ऑनेस्टी आपको अपने लिए करनी है। वो स्ट्रेंथ, वो जो एक प्योर ऑनेस्टी जो काम होता है, वो आपको करना है जब भी आपको कोई नहीं देख पा रहा है। क्योंकि जब भी दुनिया देखती है तो आप अवेयरनेस में, लाइटबाजी में आके, शाइनगिरी में आके थोड़ा ज़्यादा अच्छा कर लेते हो, लेकिन जब भी आप अकेले में होते हो, ये आपको ऑनेस्टी वाला एक माइंडसेट बनाना है कि आपको कोई देखे नहीं देखे, आपको अपना कर्तव्य, आपको अपना काम ऑनेस्टी के साथ करना है। और वो क्यों मैसेजेस आ रहे हैं, ये बात आपको समझनी है, क्योंकि ये जो ऊर्जा ऑनेस्टी वाली आप अपने काम में दोगे जब भी आपको कोई भी नहीं देखेगा, उसमें आपकी स्पिरिचुअलिटी की ग्रोथ ज़्यादा फास्ट होगी। उस अवेयरनेस की वजह से, ऑनेस्टी की वजह से आपकी ऑरा पावरफुल होगी। बिकॉज मैंने शुरू में, देखो मेरे वीडियोस में हमेशा मैं ये देखो मैसेजेस आते हैं कि एंड ऑफ द डे आपका इंटेंशन आपके लिए बहुत ही मायने रखता है। आप क्या अपने ईश्वर को देते हो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जाके, वो मायने नहीं रखता, लेकिन जो इंटेंशन से एक दाना भी शक्कर का आपने दे दिया, तो वो इंटेंशन काफ़ी मैटर करता है। जैसे शबरी के बेर की कहानी सुनी रहेगी आपने, तो वो इंटेंशन, ऑनेस्टी वाला इंटेंशन आपको तभी अपने आप के ऊपर भी दिखाना है जब भी आप अकेले में होते हो। वो एक कंपैशन, वो एक ऑनेस्टी का प्रिंसिपल आपको अपने लिए रखना है। ये यहाँ पर स्ट्रांग मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पर, और ये किया है आपने। ऐसे नहीं मैं बोल रहा हूँ कि आपने नहीं किया है, ये किया है आपने, जो मैं पिकअप कर रहा हूँ। लेकिन ये रीडिंग का मकसद यही है कि जो हम चीज़ों को कभी कभी भूल जाते हैं, उसको रिमाइंड कर के, उसको पॉलिश करके, उसको वापस हमें एक्शन में लाना है। और ये ऑनेस्टी आपके काम की तरफ नहीं रुकती है, ये ऑनेस्टी आपको अपनी शरीर की तरफ भी देनी है। अच्छा डाइट फॉलो करके, अच्छी एक्सरसाइज करके, अपने आप को और अच्छा कैसे आप सुंदर बना सकते हो, चाहे आपकी जो भी उम्र हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपकी जो एक ऊर्जा आपके अंदर है, क्योंकि आप जो भी एक्शन करते हो उसका रिपल इफेक्ट आपके देखोगे सोसाइटी में होता है, तो आपकी ऊर्जा कोई साधारण ऊर्जा नहीं है। तो ये जो इंटेंशन ऑनेस्टी वाली आपको कंटिन्यू करनी है जब भी आपको कोई नहीं देख रहा है। अपने साथ आप कैसे ईमानदारी, वफादारी करते हो, ये यहाँ पर स्ट्रांग मैसेजेस आ रहा है। और यही फॉलो करके आप जब भी अपने से प्यार करते हो, जब भी आप अपने आप को एक, देखिए आप क्या हमेशा अच्छा काम करोगे, ज़रूरी नहीं है। आपसे क्या गलतियां नहीं होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन हमें रुकना नहीं है।
ये एक मैसेजेस यहाँ पर मैं पिकअप कर रहा हूँ, और ये आप लोग कर रहे हो अनजाने जाने में, बट ये कंफर्मेशन मैसेजेस आपको आ रहे हैं कि ये आप कर रहे हो और इसको आपको कंटिन्यू करना है। What are the messages you want to give to my collectives? What are the messages you want to give to my collectives? Can you say that? गाइज, आप लोग की काफ़ी बड़ी जर्नी रही है, काफ़ी दुखद जर्नी रही है जो मैं पिकअप कर रहा हूँ, और उसके बावजूद भी अगर आप लोग यहाँ पर ऐसे चैनल्स पे मैसेजेस सुनने आते हो, दैट मीन्स आपका जो विल पावर है, आपने काफ़ी प्रूव किया है अपने आप को, काफ़ी स्ट्रेंथ है आप में। सो विच इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी। ये कंफर्मेशन मैं आप लोग को दे रहा हूँ। देखिए गाइस, जैसे मैंने पहले बोला कि रोज़ आप लोग की एनर्जी अच्छी हो ज़रूरी नहीं है। क्या रोज़ आप अपने हंसी कह के लगा के हंसो, वो भी प्रैक्टिकली एक पॉसिबल नहीं है। ये जो मैं यहाँ पर एनर्जी पिकअप कर रहा हूँ कि आपको कबूल करना पड़ेगा कि कोई कोई दिन आपको रोने के लिए मजबूर करेगा। बिल्कुल रोइए, जी भर के रोइए। डिप्रेशन में लग रहा है, महसूस हो रहा है, अकेलापन लग रहा है, उसको खुल के जिए और कबूल कीजिए, यस ये लाइफ आपके साथ एक्सपीरियंस हो रही है। ये आपको एक सेल्फ एक्सपेक्टेशंस की तरफ लेके जाएगा। उसको वो इमोशंस को इग्नोर मत कीजिए जो सरफेस होते हैं कभी टाइम टू टाइम। जूनी यादें, जूनी बातें, आपको दुख होता है, डिप्रेशन होता है, रोना होता है, बिल्कुल उसको एक्सपीरियंस कीजिए और जिए, बिकॉज आप इंसान हो और ये इंसान के इमोशंस कभी कभी पास के उभर के आते हैं और उसे भी आपको जीना है, उसे एक्सेप्ट करना है। एक बार आपने एक्सपेक्टेशन वो कर ली, आपने कबूल कर लिया, वहीं से आपकी हीलिंग प्रोसेस चालू हो जाएगी। यस, मेरे साथ ऐसा हुआ। यस, मैं बहुत तकलीफ में थी, बहुत ही मुझे तंग किया गया। कबूल करो ये बात को, अपने आप वो चीज़ें लेट गो हो जाएंगी और आपकी हीलिंग चालू हो जाएगी। ये मैं पिकअप कर रहा हूँ स्ट्रांगली। यहाँ पर आप लोग इतनी जर्नी से निकल के, इतने पापड़ बेल के, ये चैनल्स ऐसे आपको सुविधा मिली है कि यूट्यूब पे आप अलग अलग टैरो रीडिंग के चैनल सुन के, मैसेजेस सुन के आप अपने आप को इंस्पायर कर रहे हो। ये अपने आप में एक जागरूकता का निशान है जो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ। सो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। कंफ्यूज होते हो, स्वाभाविक है, इंसान हो, क्योंकि हमारे जो चॉइसेस हमने कुछ पहले ऐसे लाइफ में किए हैं जो हमारे फेवर में नहीं गए, तो कन्फ्यूजन तो होगा, डर तो होगा, बिल्कुल होगा। एक्सेप्ट करो उसको, यस हमने गलतियां की है, अभी और आगे क्या कर सकते हैं। What are the messages you want to give to my collectives that they can do to improve their daily life? ये पूरा स्प्रेड गिरा तो मैं पूरा स्प्रेड ही खोल रहा हूँ फिर। देखिए गाइस, पैसा एक बहुत ही ज़रूरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे हर किसी के लाइफ में। नो डाउट पैसा हमें चाहिए। लेकिन अगर आप लोग रुकते हो कि अभी आप इतनी मेहनत करोगे और जब भी आपके पास इतने पैसे होंगे और उसके बाद जाके आप खुश होगे, तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। खुशी, हैप्पीनेस की जो इमोशन होती है वो आपकी वाइब्रेशन को एकदम ऊपर खड़ा कर देती है, एकदम ऊपर लेके आती है, आपकी और अच्छी बन जाती है।
तो ये बात आपको समझनी है कि आपको मेहनत करनी है अपने पैसे के लिए। पैसा बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप इतना पैसा कमाने के बाद आपको एक रिलैक्सेशन मिलेगा और इतना हैप्पीनेस मिलेगी, उसके बाद आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। यस, वो पैसे जमा करके आप अच्छी वैकेशन में जाके आप एंजॉय कर सकते हो, नो डाउट, जो आप शायद घर पे नहीं कर पाओ, मैं बिल्कुल समझता हूँ। लेकिन जो बेसिक ह्यूमन के जो इमोशन की जो नीड है, उसको आपको रुकाना नहीं है। ये मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, जो मेरे को मैसेजेस आ रहे हैं। देखो, हो सकता है कि आप अपने आप को एक पिंजरे में पाओ। मे बी आप ऐसे किरदार में अटक गए हो, किसकी वाइफ बन के, किसकी हस्बैंड बन के, किसकी जॉब में जो आपकी जिम्मेदारियां हैं उसमें आप उलझे पड़े हो, उसमें आप अटके पड़े हो। आपको समझ में नहीं आ रहा है, यार ये मैं करूँ तो कैसे करूँ, मेरे पास जिम्मेदारी है, मैं अकेले वैकेशन पे नहीं जा सकता या नहीं जा सकती। एब्सोल्युटली एग्री, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। लेकिन उसको भी आपको कबूल करना है। ये मेरी हकीकत है, ये मेरी रियलिटी है, ये रियलिटी से मैं जी रहा हूं और ये मेरा कर्तव्य है। उस चीज को आपने कबूल कर लिया, वो भी आपको एक अपने मोक्ष के तरफ एक स्टेप आप आगे बढ़ा रहे हो। परिस्थितियां चेंज होती है, सिचुएशंस चेंज होती है, कभी कभी हमें करना पड़ता है, कभी कभी हमें डिवाइन टाइमिंग के सहारे मजबूर होकर रहना पड़ता है। हर एक की अपनी कार्मिक जर्नी है, ये मैं यहां पर पिकअप कर रहा हूं। अगर आपके अंदर सवाल आते हैं, यार ये सब बकवास है, ये टैरो कार्ड, एंजल्स, ये वो, इट्स ओके, इट्स परफेक्टली ओके। क्योंकि कुछ तो बात है कि आप लोग को वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है कि आप ये जवाब दे रहे हो, दैट्स ओके। कबूल करो उस बात को, अपने इमोशंस को, अपने शैडो साइड को कबूल करो कि ये ऐसी चीज़ें हैं, वो भी आपको अपने मोक्ष की तरफ लेके जाएगा। जिस दिन आपको रोना आता है, बिल्कुल रोकना नहीं है। और जिस दिन मौका मिले कह के लगा के हंसना, किसकी भी नहीं सुनो, चाहे दुनिया बोले ये पागल है, वो मौके को छोड़ना नहीं है। जीना है 100%, जो भी लाइफ की परिस्थिति आपको दे रही है, जो सिचुएशन में आपको लाइफ डाल रही है, जीना है उसको निडर बन के। एक उससे भी काफ़ी अवेयरनेस आएगी आपको। ये मैं यहाँ पर पिकअप कर रहा हूँ। What are the messages you want to give to my collectors? What are the messages you want to give to my collectors? गाइज, एक बात आपको समझनी है, ये जो डर का जो इमोशन है, ये हमारे अंदर काफ़ी घर बैठा है, एक झंडा गाड़ के अंदर, जो एक इल्यूजन है। क्योंकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, जो मेरे कलेक्टिव्स हैं उनको जीने से डर लगता है कि कोई क्या बोलेगा, कोई कैसे बोलेगा, कोई क्या कमेंट पास करेगा, कोई गॉसिप करेगा। गाइज, वो वैसे ही करने वाले हैं। आपके पहले पैदा होने से पहले उन्होंने दूसरों को किया है, अभी आप हो तो आप उनके हत्थे चढ़े हो। एक बार आप ये दुनिया से चले गए, ये दुनिया वालों को और कोई मिलेगा। ये भवंडर में, ये डर की वजह से आप अपने आप को रोको मत। कॉमन सेंस बरतिए। एडवेंचर होना गलत बात नहीं है, रेबेल होना गलत बात नहीं है, बट क्या उसके इफेक्ट सोसाइटी में कैसे नेगेटिव हो रहे हैं, वो आपकी जिम्मेदारी है। उसी में आपको कैसे अपनी लाइफ को पॉजिटिवली बैलेंस करके जीना है, ये भी जिम्मेदारी आपकी है। बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कठिन है शायद, यस, कुछ हद तक, लेकिन अगर आप कॉमन सेंस
और अवेयरनेस, अपनी स्पिरिचुअलिटी और अपनी ध्यान का, इंट्यूशन का इस्तेमाल करो, तो वो खुशी, वो लाइफ की क्वालिटी आप अपने आप को दे सकते हो, चाहे फिर दुनिया कुछ भी बोले। ये मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पिकअप कर रहा हूँ। तो जो डर का जो इमोशन है, उससे आपको उभरना है। गाइस, कैसी लगी आप लोग को ये रीडिंग, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और मैं अभी 2 कार्ड एंजल मैसेजेस निकाल रहा हूँ रीडिंग ख़त्म होने से पहले कि आप लोग के लिए रेगुलर मैसेजेस क्या हैं। What the messages you want to give for my characters can be said. गाइज, आप लोग ऐसे ही नहीं चोजन वन हो, आप लोग ऐसे ही नहीं अर्थ एंजल हो, कोई तो भी रीजन है ना। इमेजिनेशन बड़ी रखो, ये मैं वापस बोल रहा हूँ, ज्ञान और ध्यान साथ साथ में चलता है। किताबों से दोस्ती रखो, किताबों से अगर आपको नहीं जमता है कुछ, तो यूट्यूब में काफ़ी अच्छे इंटरव्यूज़, पॉडकास्ट मटेरियल अवेलेबल हैं। आप अपनी इमेजिनेशन, अपनी नॉलेज के ऊपर ध्यान दो। ये यहाँ पर कार्ड्स बोल रहे हैं, आपकी रेगुलर जो स्ट्रगल है, जो रेगुलर आपकी जो कर्तव्य है, जो रेगुलर आपकी जो एक लाइफस्टाइल है, चाहे सास के रूप में, बहू के रूप में, हस्बैंड के रूप में, वाइफ के रूप में, उसके अलावा एक जिज्ञासा जो आपके अंदर है, उसको और उजागर करके अपनी ज्ञान को, नॉलेज को बढ़ाओ आप। चाहे वो जो भी रास्ता आप चुनो, वो आपकी जो आपको जो अच्छा लगे। ये कार्ड्स यहाँ पर मैसेजेस दे रहे हैं। आप इंसान के रूप में हो तो ये सबसे बड़ी गिफ्ट है, ये मौका नहीं मिलेगा वापस। जिंदगी जिए, जी भर के जिए अपने हिसाब से, एक कॉमन सेंस, प्रैक्टिकलिटी का अप्रोच रखें, अपनी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करें। आपकी डाइट आपके हाथ में है, आपकी हेल्थ आपके हाथ में है। आपको कैसे अपने आप को सुंदर बनाना है, जो भी आपकी उम्र है, वो आपके हाथ में है। सब कुछ दुनिया के ऊपर नहीं छोड़ना है। ये मैसेजेस मैं यहाँ पर पिकअप कर रहा हूँ। आप कहाँ पर बैठे हो मुझे पता नहीं, हज़ारों मील, हज़ारों किलोमीटर, मुझे पता नहीं, लेकिन जो सुविधा हमें आज की उपलब्ध है, इंटरनेट के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, डिजिटल इवोल्यूशन के थ्रू, उस चीज़ को भी हमें कंसिडरेशन करना चाहिए कि हम उस लाइफ में हैं जो ऐसी नॉलेजेबल ज्ञान अपने लिए हम ले सकते हैं और अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। ये मैसेजेस हैं आपके लिए। गाइस, थैंक यू वेरी मच मेरे चैनल पे आने के लिए। प्लीज़ कमेंट्स में बताइए आपको ये रीडिंग कैसी लगी। एंड आई रियली होप एंड प्रे कि आप लोग को कुछ ऊर्जा एक्सचेंज हुई हो, एनलाइटमेंट हुई हो, जो आपको कुछ हेल्प कर सके। थैंक यू वेरी मच।